हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सिनिस्टर वॉर की सीरीज का एपिक कंक्लूजन द अमेजिंग स्पाइडरमैन का इशू नंबर 74, जिस एपिसोड में आज सारे राज खुलेंगे और क्या होगा ये भी हम जानेंगे। और ये हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 73 के बाद शुरू होता है, जिसमें आपने देखा था कि एमजे को पता चला कि किंड्रेड कोई और नहीं बल्कि सैरा है। तो वहीं दूसरी तरफ हैरी नॉर्मन को बताता है कि हैरी ने ही सैरा और गैब्रियल को बनाया था और मिस्टीरियो की मदद से उसने नॉर्मन को यह दिखा दिया था कि वे दोनों बच्चे नॉर्मन और ग्वेन के ही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्पाइडरमैन किंड्रेड का पीछा करने लगता है और यहाँ हैरी को मॉर्ग में एक लाश मिलती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हैरी की ही थी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत में हमें एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसमें हैरी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और स्पाइडरमैन उसके साथ था। लेकिन तभी हैरी का हाथ छूट जाता है और हैरी की मौत हो जाती है। और तब हैरी अचानक से जाग जाता है और देखता है कि वो अपने रूम में ही था और उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था। तभी उसे प्यास लगने लगती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उसे गर्मी महसूस होने लगती है। तभी हैरी देखता है कि एक दरवाजे से उजाला होने लगता है, इसीलिए हैरी वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो असल में हेल में खड़ा था और उसके सामने मेफिस्टो बैठा था, यानी कि वो सच में मर चुका था। तभी मेफिस्टो कहता है, लो तो आ गया मेरा इनाम, हैरी ऑसबॉर्न द गॉब्लिन प्रिंस। तभी हैरी पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर मेफिस्टो कहता है, ओह कम ऑन, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी हैरी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छे काम किए हैं, मैंने तो अपने दोस्त को बचाया था। जिस पर मेफिस्टो कहता है, हाँ तुमने अच्छे काम किए थे, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम ये कन्फेस करते हो कि तुमने अपने दोस्त को मिटाने के लिए नकली माँ बाप बनाए थे? क्या तुम ये कन्फेस करते हो कि तुमने ये दिखाया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्वेन और नॉर्मन का अफेयर है और उनका एक बच्चा भी है? तभी हैरी कहता है कि वो शर्मिंदा है इन सब के लिए, लेकिन एक बात बताओ कि मेरी पूरी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं श्रापित हूँ, तो क्या वो तुम थे इन सब के पीछे? ऐसा क्यों किया तुमने? जिस पर मेफिस्टो कहता है, ओ हैरी, तुम कितने बेवकूफ हो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, तुम तो सिर्फ इस शतरंज के प्यादे हो, एक ऐसा प्यादा जो जिंदगी और मौत के बीच झुलस रहा है। तभी हम किंड्रेड को देखते हैं जो स्पाइडी पर अटैक करता है और उसे मारने लगता है। यहाँ नॉर्मन ऑसबॉर्न उस लैब से बाहर भाग जाता है। तभी मेफिस्टो कहता है, इस खेल में और भी कई खिलाड़ी हैं, कुछ दुश्मन है तो कुछ दोस्त, लेकिन अंत में सब लोग एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे। तभी हम एमजे को देखते हैं जो चुपके से उस आईने से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एमजे उस मिरर से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर स्पाइडरमैन गिरा हुआ था। तभी एमजे पीटर के पास भागकर आती है और कहती है कि ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न आ जाता है और कहता है, जल्दी करो, वे लोग यहाँ आ रहे हैं। तभी स्पाइडी कहता है, कौन आ रहा है? सारे विलन तो बेहोश है। लेकिन तभी नॉर्मन कहता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर किंड्रेड आ रहा है और वो एक नहीं है बल्कि दो है। तभी स्पाइडी देखता है कि वहाँ पर दो किंड्रेड्स अटैक करते हैं। तभी मेफिस्टो कहने लगता है, हेल का अपना अलग ही प्लान है। यहाँ होटल इन्फर्नो में मेफिस्टो स्ट्रेंज से कहता है, तो क्या हम अपना खेल शुरू करें? लेकिन खेल शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। जिस पर स्ट्रेंज खेलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर से शिफ्ट होती है और हम हैरी और कार्ली को देखते हैं जो हैरी के बॉडी के सामने खड़े थे। तभी हैरी कार्ली से कहता है कि वो सब कुछ समझ गया है कि ये बॉडी असल में हैरी की है और जो यहाँ पर खड़ा है वो उसका क्लोन है। यहाँ पर दोनों किंड्रेड मिलकर स्पाइडी पर अटैक करते हैं और स्पाइडी की हालत खराब कर देते हैं। यहाँ पर हैरी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम सुन सकते हो? मैं तैयार हूँ। ये कहते ही वो वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि वो अपने कमरे में ही था और वहां पर उसकी वाइफ सो रही थी। तभी हैरी बाहर निकलता है और तब कार्ली हैरी से कहती है कि उसे उसके फैमिली के साथ रहना चाहिए। लेकिन तभी हैरी अपने बेटे को देखता है और कहता है, अब ये सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है, मैंने कई राज छुपाए थे अपने फैमिली से। तभी हैरी कबर्ड खोलता है और उसमें से हमें गॉब्लिन का सूट दिखाई देने लगता है। तभी आगे हैरी कहता है, जब मुझे गॉब्लिन का सीरम मिला था तब से मैंने ये संभाल के रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी और आज मेरे ये काम आएगा, लेकिन ये गॉब्लिन बनकर नहीं, हैरी ऑसबॉर्न बनकर।
ये कहते ही हैरी ग्लाइड पर बैठ जाता है और वहां से निकलता है। यहाँ पर दोनों किंड्रेड स्पाइडी की हालत खराब कर देते हैं, लेकिन तभी एमजे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन नॉर्मन उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है। तभी एमजे नॉर्मन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर नॉर्मन एमजे से कहता है कि वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर दोनों किंड्रेड स्पाइडी पर अपना फाइनल अटैक करने वाले ही थे कि तभी उन्हें कोई रोकता है, और तब वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर हैरी आ जाता है और कहता है कि ये सिर्फ स्पाइडरमैन की लड़ाई नहीं है। तभी हैरी आगे आता है और स्पाइडी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उसे उठाता है, और फिर दोनों मिलकर किंड्रेड पर अटैक करते हैं। यहाँ पर नॉर्मन और एमजे चुपचाप बैठे थे। तभी नॉर्मन कहता है ये सब मेरी गलती है। तभी हैरी को ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ डेविल्स उसके पीछे है। यहाँ पर नॉर्मन आगे कहने लगता है हैरी के सारे दर्द की वजह मैं ही हूँ, क्योंकि वो मैं ही था जिसने मेफिस्टो के साथ डील की थी हैरी के आत्मा की। यहाँ पर मेफिस्टो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है तो क्या बोलते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ जैसे मैंने पहले भी की थी। तभी मेफिस्टो एक चीज निकालता है और उसमें असली हैरी की सोल थी। तभी आगे मेफिस्टो कहता है मैं हैरी के आत्मा को आजाद कर दूंगा अगर तुम ये खेल जीत जाओ। यहाँ पर स्पाइडी किंड्रेड को मारते हुए कहता है तो तुम कितने लोग हो, कहीं तुम क्लोन्स तो नहीं हो। तभी हैरी कहने लगता है पीटर तुम अभी तक बहुत कम जानते हो, और ये कहते ही हैरी वहां पर ब्लास्ट करता है, लेकिन वो ब्लास्ट का असर दोनों किंड्रेड पर कुछ भी नहीं होता है। तभी एक किंड्रेड हैरी को घुसा मारता है और नीचे गिरा देता है और कहता है हम नर्क की आग से बने हैं और जल्द ही तुम भी उसी आग में जल जाओगे। तभी हैरी पीटर से कहता है पीटर ये दोनों किंड्रेड असल में गैब्रियल और सैरा है और उन्हें मैंने ही बनाया था। तभी किंड्रेड हैरी का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी स्पाइडी वहां आकर एक किंड्रेड को अलग कर देता है, लेकिन दूसरा किंड्रेड हैरी को अभी भी मार रहा था। और तब हैरी कहता है ये दोनों असल में एक जरिए थे और उनके जरिए कोई और काम करवा रहा था। लेकिन तभी नॉर्मन बीच में आ जाता है और कहता है प्लीज रुक जाओ, तुम्हारे सारे दर्द गुस्से का कारण मैं ही हूँ, तो तुम्हें जो भी करना है वो मेरे साथ करो। जिस पर दोनों किंड्रेड कहते हैं हम जानते हैं कि तुम हमारा ध्यान भटकाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो सबसे पहले हम तुम्हें ही मारेंगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे बेटे को मारकर ही रहेंगे। तभी नॉर्मन कहता है देखो मैंने बहुत से घटिया काम किए हैं और उसमें सबसे बड़ा काम है अपने बेटे को शैतान को बेचने का, और ये सब कुछ मैंने खुद ही किया था, कोई गॉब्लिन नहीं था इसके पीछे। तभी वे दोनों किंड्रेड चिल्लाते हुए कहते हैं झूठ बोल रहे हो तुम। तभी नॉर्मन आगे कहने लगता है देखो मैंने तुम्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, मैं खुद भी ये भ्रम में था कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मैं जानता हूँ हैरी मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सच बताना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा। मैं आज तुम्हें सच बताता हूँ कि सैरा और गैब्रियल मेरे बच्चे कभी नहीं थे, उन्हें बस दिखाया गया था और वे लोग क्लोन थे जिसे हैरी ने बनाया था, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पीछे मेफिस्टो था। लेकिन तभी किंड्रेड चिल्लाते हुए कहते हैं झूठ, और ये कहते ही वे दोनों नॉर्मन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी स्पाइडी बीच में आकर नॉर्मन को बचा लेता है। तभी हैरी नॉर्मन को वहां से भागने के लिए कहता है, नॉर्मन वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से किंड्रेड आता है और नॉर्मन से कहता है अब तुम मरोगे। ये कहते हैं किंड्रेड अपने टेंटिकल से नॉर्मन पर अटैक करता है, लेकिन हैरी बीच में आ जाता है और वो टेंटिकल हैरी के सीने में घुस जाता है और अब हैरी अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। तभी स्पाइडी वहां आता है और तब हैरी स्पाइडी से कहता है कि उसका अंत यही होना चाहिए था। ये कहते ही हैरी की मौत हो जाती है। तभी स्पाइडी को गुस्सा आता है और वो किंड्रेड पर अटैक करता है। यहाँ पर मेफिस्टो स्ट्रेंज से कहता है ओह देखो तो सही, तुम्हारे खिलाड़ी को इंतकाम चाहिए, देख के तो यही लग रहा है कि मैं ही जीतने वाला हूँ। तभी स्ट्रेंज कहता है कि मेफिस्टो ने हमेशा की तरह चीटिंग की है। तभी मेफिस्टो कहने लगता है कि गैब्रियल और सैरा बहुत जल्दी एज होने लगते थे और फिर उनकी मौत होती थी, और उसके बाद वो मेरे पास आते थे और अपनी अनगिनत सजा का भुगतान करते थे, और उन्हें यही लगता था कि उनकी मौत की वजह स्पाइडरमैन है, क्योंकि वो समय रहते उन्हें बचा नहीं पाया, इसी के कारण उन्हें इतना गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर स्पाइडी किंड्रेड को मारते हुए कहता है कि तुमने जिसे मारा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता भी था। और ये कहते ही स्पाइडी उन्हें मारने लगता है और मारते मारते उन दोनों किंड्रेड को नीचे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी स्पाइडी देखता है कि वे दोनों किंड्रेड दोबारा से खड़े हो जाते हैं और वे दोनों स्पाइडरमैन पर अटैक करते हैं।
स्पाइडी उनके अटैक डॉच कर देता है, लेकिन तभी वे दोनों फिर से स्पाइडी पर अटैक करते हैं और स्पाइडी एक छत से जा टकराता है और नीचे गिरता है और नीचे मलबे में दब जाता है। यहाँ मेफिस्टो कहता है, हाँ यही वो वक्त है, एक डार्क मोमेंट जहाँ पर हीरो पूरी तरह हार चुका होगा। और ऐसा पहले भी हो चुका है जब अंकल बेन, ग्वेन स्टेसी, हैरी ऑसबॉर्न की मौत हुई थी। यही वो वक्त है जब इन सारे मौतों का बोझ हमारे हीरो के कंधे पर होगा, पर हमेशा की तरह हमारा हीरो फिर से खड़ा होगा और इस मलबे से बाहर आएगा। लेकिन स्पाइडी वापस उठता ही नहीं और वहां पर पड़ा रहता है। तभी मेफिस्टो कहने लगता है तुम्हारा हीरो हार मान चुका है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ओह मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि खेल की शुरुआत करते वक्त हमने अपने दो चैंपियन चुने थे। जिस पर मेफिस्टो कहता है, हाँ लेकिन तुम्हारा एक चैंपियन हैरी ऑसबॉर्न तो मर चुका है। तभी स्ट्रेंज कहता है, किसने कहा मेरा दूसरा चैंपियन स्ट्रेंज है? मेरा दूसरा चैंपियन तो वो है। तभी हम देखते हैं कि मलबे में से एक हाथ बाहर आता है और स्पाइडी को बुलाने लगता है, और तब हम देखते हैं कि वो चैंपियन कोई और नहीं बल्कि एमजे थी, जो स्पाइडरमैन को बाहर निकालती है। तभी दोनों किंड्रेड फिर से खड़े हो जाते हैं और स्पाइडी से कहते हैं, डरने की अब कोई बात नहीं है, तुम जीत चुके हो, तुमने मेफिस्टो को हरा दिया है। उसी के कारण हम जल्द से जल्द बूढ़े हो रहे थे और मरते जा रहे थे, और अब फिर से मरने वाले हैं। ये कहते ही वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी स्पाइडी उनके पास आता है और तब सारा स्पाइडी से कहती है कि वो जान गई है कि वो असली नहीं है और कभी उनकी असली माँ नहीं थी। ये कहते ही सारा और गैब्रियल दोनों की मौत हो जाती है। तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न हैरी को ढूंढते हुए आता है और उसके पास आकर रोने लगता है। यहाँ पीटर और एमजे एक दूसरे को गले मिलते हैं। फिर से शिफ्ट होती है और हमें मेफिस्टो और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देते हैं। तभी स्ट्रेंज मेफिस्टो से पूछता है, तुमने पीटर को क्यों चुना? तभी मेफिस्टो कहता है, जब मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ तब मैं उस इंसान के अतीत और डर और उसकी उम्मीद को जान लेता हूँ और उसकी तकदीर को भी। मैंने अपनी तकदीर देखी है और पूरी दुनिया पर मैं ही राज करने वाला हूँ। तभी हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहाँ पर डीमंस का राज है और सारे हीरोज मर चुके हैं। तभी आगे मेफिस्टो कहने लगता है, मैं पूरी दुनिया पर राज कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसने मुझे हरा दिया। और तब हम देखते हैं कि मेफिस्टो को स्पाइडरमैन ने ही हराया है। लेकिन तुम्हें क्या, खेल तो कब का खत्म हो चुका है। तभी स्ट्रेंज वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते स्ट्रेंज कहता है, मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सिर्फ स्पाइडरमैन के पीछे नहीं थे, तुम तो इस खेल के जरिए कुछ और बड़ा करना चाहते हो। तभी मेफिस्टो कहने लगता है, अब मैं तुमसे क्या कहूँ, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि मेफिस्टो ने झूठ बोला था कि स्पाइडरमैन उसे हराने वाला है, बल्कि वो पीटर की बेटी थी जिसके लिए मेफिस्टो ये खेल खेल रहा था। तभी मेफिस्टो कहता है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा चैंपियन जीत चुका है और मैंने हैरी की आत्मा को भी आजाद कर दिया है। तभी स्ट्रेंज वहां से चला जाता है और यहाँ पर मेरी जेन और पीटर दोनों भी घर वापस आ जाते हैं, और फिर पीटर मेरी जेन को सैर पर ले जाता है और वहां पर वे दोनों किस करते हैं। दी एंड।